गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, यानी कल की क्लास में। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो थोड़ा उसको हम फिर से एक बार समझते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। ठीक है, तो क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमें पता होगा आपको, if a body has a uniform velocity, if it travel equidistance in equal interval of time is given direction। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, जब वह किसी गिवन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल इस तरह से है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और जो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन देता है। ये है ना, ये हमारा है गिवन डायरेक्शन। ठीक है, सीधे जाओगे, ये एक डायरेक्शन। ठीक है, अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है, यहां से ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, समझ रहे हो ना। तो ये डिस्टेंस 1 सेकेंड में सपोज 5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो हमारा डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, तो ये हमारा हुआ इन 1 सेकेंड 5 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट मूव किया। अगला फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड, फिर वह ऑब्जेक्ट 5 मीटर मूव किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड, फिर ऑब्जेक्ट 5 मीटर मूव किया, तो 1 सेकेंड 5 मीटर, 1 सेकेंड 5 मीटर, 1 सेकेंड 5 मीटर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यू अपने प्लेस को चेंज कर रहा है, यानी मोशन कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, वह मोशन कर रहा है, और वह जो मोशन है उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों हुआ, क्योंकि ये इक्वल टाइम में 1 सेकेंड में 5 मीटर, 1 सेकेंड में 5 मीटर, 1 सेकेंड में 5 मीटर, है ना। तो ये और उसके साथ साथ ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक गिवन डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या कांस्टेंट मोशन कर रहा है ना। तो यानी इसकी जो वेलोसिटी है वह चेंज नहीं हो रही है, 1 सेकेंड में 5, 1 सेकेंड में 5, ये इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो ये हुआ। अब उसके बाद ये जो हमारी वेलोसिटी होती है, हमने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वेलोसिटी होती है ये चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंज होने के 2 रास्ते। ठीक है, पहला रास्ता ये है, या तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ना, वह चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे 1 सेकेंड 5 मीटर, अगला 1 सेकेंड 7 मीटर, अगला 1 सेकेंड 8 मीटर, अगला 1 सेकेंड 3 मीटर, है ना। तो ये जो इस तरह से मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, अगर, तो हम उसको कहेंगे कि वह जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज है। तो वेलोसिटी चेंज का पहला रास्ता यही है कि ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम क्या कर दें, चेंज कर दें, या बढ़ा दें या फिर घटा दें, है ना। तो ये हमारा है वेलोसिटी चेंज करने का पहला रास्ता, पहला तरीका। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है, अगर हम ऑब्जेक्ट के स्पीड को कांस्टेंट रखें, ऑब्जेक्ट के स्पीड को कांस्टेंट रखें और उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, यानी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, 1 सेकेंड 5 मीटर, 1 सेकेंड 5 मीटर, 1 सेकेंड 5 मीटर, 1 सेकेंड 5 मीटर, है ना। तो ये क्या हुआ, स्पीड जो है वह कांस्टेंट है। ठीक है, बट यहाँ पर पहुंचने के बाद इसका हमने क्या चेंज कर दिया, डायरेक्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, चेंज है।
ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होने का दो रास्ता क्लियर हुआ। पहला ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर दें, घटा दें या फिर बढ़ा दें, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हम स्पीड को कांस्टेंट रखें, स्पीड चेंज नहीं हो रही है ना, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, है ना, ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा पिछले दिन यही हम पढ़े थे, ठीक है। अब ये हुआ दूसरा, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन चेंज इन टू वे, दो रास्ते हुए। पहला हुआ चेंज द स्पीड, हम इस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर दें तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम चेंज कर दें तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कीपिंग जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना, तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट पर क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, ठीक है। ओके, तो ये हमारे दो रास्ते थे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी को अगर हम कहें इक्वल होगा या फिर नॉन इक्वल होगा, तो इक्वल कब होगा, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड या उसकी वेलोसिटी इक्वल कब होगा और नॉन इक्वल कब होगा, इसके कंडीशन को हम समझते हैं, ठीक है। यानी स्पीड जो है और किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कब होंगे इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका है ओ, आपका घर, ठीक है। अब उसके बाद ये है मान लो 100 मीटर, 100 मीटर पर ये आपका है स्कूल, ये तो ये आपका होम, ये आपका स्कूल, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर, ठीक है। अब आपको अपने घर से स्कूल जाने के लिए जो समय लगता है वह हमने सपोज किया 50 सेकेंड, 50 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए आप घर से स्कूल पहुँचे, है ना, अभी घर से स्कूल गए, तो उसका स्पीड क्या होगा और उसका वेलोसिटी क्या होगा, कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या है, घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है 100 मीटर, ये हुआ 100 मीटर, डिवाइड बाई टाइम क्या है, घर से स्कूल जाने में समय कितना लगता है 50 सेकेंड, ये हुआ 50 सेकेंड। तो इसको कैंसिलेशन कराओगे, कैंसिल कराओगे तो क्या आएगा 2 और ये है मीटर और डिवाइड बाई सेकेंड, या फिर हम इसी को बोलते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड हुआ, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस के प्लेस पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने आपको बताया कि घर से यदि आप स्कूल गए हो, ठीक है, तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या होगा 100 ही होगा, ये हुआ आपका 100 और डिवाइड बाई टाइम कितना लगा आपका 50, तो क्या होगा आपको 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा स्पीड भी वही है, वेलोसिटी भी वही है, कब, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में पहुंचे, यानी जाता है, और कौन से एक स्ट्रेट लाइन में या फिर कौन से डायरेक्शन में, एक गिवन डायरेक्शन में। तो स्ट्रेट लाइन हमको गिवन डायरेक्शन देता है, तो यहाँ पर आप गए, ये सीधे हैं यानी स्ट्रेट है, तो आप एक डायरेक्शन देते हैं, है ना। तो वेलोसिटी क्या हुआ 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, स्पीड क्या हुआ 2 मीटर पर सेकेंड उसी डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि आप स्ट्रेट जा रहे हो और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। इसलिए जो आपका स्पीड होगा वही आपका वेलोसिटी होगा, वही आपका डिस्टेंस होगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगेन अगर आप
फिर से स्कूल से फिर सीधे उसी रास्ते से है ना, आप अपने घर पर आए, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें जो आपका एवरेज स्पीड है वह क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी है वह क्या होगा, ठीक है। तो हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर आते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला भी हमने आपको बताया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये अब बताइए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यानी आप अपने घर से स्कूल गए 100 मीटर, फिर 100 मीटर वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वेरी गुड, ये हुआ 200 मीटर डिवाइड टोटल टाइम, समय कितना लिया 50 गए सेकेंड, फिर 50 वापस आए, तो ये क्या हुआ आपका 100 सेकेंड। तो इसको कैंसिलेशन कराओगे तो ये हुआ आपका 2 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज स्पीड, ठीक है। ये उसका एवरेज स्पीड हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसके एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पर आइए, तो ये है आपका एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये हुआ आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हुआ आपका, ठीक है। तो यहां पर अब बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी इनिशियल पोजीशन इज योर होम, ठीक है। तो यहां से इनिशियल पोजीशन से यहां पर गए, फिर वापस आ गए, तो आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट पैथ है वो क्या है, तो आंसर है 0। अब हम बने घर पर आ गए, है ना। तो जो हमारा फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है एक ही है, मेरा घर, तो उस पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 0, और टाइम टेकन आपका क्या हुआ 50 अप 50 डाउन, ये हुआ आपका 100, तो टोटल क्या हुआ 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ 0, एवरेज स्पीड क्या हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो हमने दो सिचुएशन देखा कि स्पीड और वेलोसिटी हमारा सेम होगा, कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, यानी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एवरेज स्पीड को देखा, तो एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड आया, एवरेज वेलोसिटी 0 आया। तो इसका मीनिंग है कि जो हमारा एवरेज स्पीड होता है कैन नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0, ठीक है। ये हमारे सिचुएशन है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इफ गोज इन सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और उसके बाद दूसरा यही है कि आपका एवरेज स्पीड नेवर बी 0, एवरेज स्पीड नेवर 0, ठीक है, बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सिचुएशन थे, कुछ हमारे एवरेज वेलोसिटी यानी कुछ स्पीड के कुछ हमारे टर्म थे। ये हुआ आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी हमने देखा क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, तो फिर ये हमने इस तरह से देखा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन टॉपिक के लिए हमने आपको ये दो वर्ड आपको बताया, ये इसको याद रखिएगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके दो रास्ते हैं। कौन कौन से दो रास्ते, या तो हम उसके स्पीड को चेंज कर दें या फिर हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें।
और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है ना, ये है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक हुआ। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वह ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अभी हमने इसके पहले ही बताया कि वेलोसिटी चेंज होने का कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुआ तो पक्का है वहाँ पर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है और टाइम के गाड़ी, टाइम भी बदल रहा है या टाइम कुछ टाइम पर कुछ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई है ना, तो हम उसको बोलेंगे क्या कि वो ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फार्मूला एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ठीक है, डिवाइड बाई टाइम टेकन, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं क्या होता है, ठीक है। बाइक चलाते हो, ठीक, साइकिल चलाते हो, ठीक, कोई भी, है ना। तो ये इस तरह से, तो अगर आप बाइक चलाना चाहते हो तो ये है एक बाइक, है ना। बाइक इस पोजीशन पर है और बाइक रुका हुआ है, अभी हमको बाइक स्टार्ट करके चलानी है ना। तो बाइक यहाँ पर है, बाइक रुका हुआ है, और रुका हुआ है यानी इसकी वेलोसिटी क्या है? बाइक रुकी हुई है, उसकी वेलोसिटी है 0, यानी जो पहले की वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, या जो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो हमारा होता है इनिशियल। तो ये हुआ हमारा इनिशियल, और वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए बाइक आपकी रुकी हुई है तो स्टार्ट की वेलोसिटी, स्टार्ट है ना, अभी स्टार्ट करनी, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 0, है ना। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0, ठीक है। आपने की ऑन किया, किक मारा, सेल्फ मारा, बाइक स्टार्ट के गियर लगाए, तो ये अब बाइक जो है 0 स्पीड पे थी, अब क्या हुई? चलने लगी। तो हमने देखा 5 सेकंड में आपके बाइक की स्पीड ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वह है अब 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 5 सेकंड के बाद हमने देखा अब हमारे जो बाइक की स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्या बात है, समझ रहे हो ना? ठीक है, यही है। तो अब ये जो वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी, v = 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल यानी बाइक जब रुका हुआ था उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वह था 0 आपका। तो हमने जब उसको की को ऑन किया, किक मारा, जब उसको स्टार्ट किया, वह मूव किया, मोशन किया, तो t सेकेंड बाद हमने स्पीडोमीटर में देखा कि अब हमारे बाइक की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो यह उसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, है ना। तो ये हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी, ये हुआ आपका इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब बताइए, तो t = 5 सेकेंड में आपकी बाइक की वेलोसिटी चेंज हुई, कितनी चेंज हुई? आंसर है 5 चेंज हुआ। कैसे? तो आंसर है ये हमारा है फाइनल, है ना, और इनिशियल था आपका 0, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किए तो हमको मिला क्या? 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड या 5 जो है वह क्या है? चेंज है, वह उसकी वेलोसिटी है, यानी चेंज इन वेलोसिटी, समझ रहे हो ना। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड
ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी t इक्वल टू 5 सेकेंड है ना, आपकी बाइक की ये चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यही है हमारा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, तो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हो, तो आंसर है ये है आपका 5, यानी कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और माइनस ये 0 का है इनिशियल, तो ये है आपका इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी को लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय आपका है ये टाइम टेकन, ये है टाइम टेकन, ठीक है। एक्सीलरेशन ये है आपका एक्सीलरेशन। अब हमने एक्सीलरेशन को a से डिनोट किया, फाइनल वेलोसिटी को हमने आपको बताया v से डिनोट करेंगे, तो ये हुआ v, ये हुआ माइनस इनिशियल वेलोसिटी को आप u से डिनोट करोगे, ये हुआ u, और टाइम टेकन को आप t से डिनोट करोगे, ठीक है, तो ये हुआ आपका t। तो एक्सीलरेशन e इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर a क्या चीज़ है, नोट कर लो, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, v क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम टेकन। और ये जो टाइम टेकन है किस लिए है, टाइम टेकन, तो आंसर है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज होने में जो समय लगा है वो है आपका टाइम टेकन फॉर चेंज द वेलोसिटी, ठीक है। ये हुआ आपका एक्सीलरेशन का फार्मूला, ओके। अब उसके बाद हम एक्सीलरेशन की SI यूनिट पर आते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो देखिए SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल टू, यानी जो SI यूनिट है एक्सीलरेशन का वो क्या होगा, तो वेलोसिटी का एक्सीलरेशन, सॉरी वेलोसिटी का जो क्या है, तो वेलोसिटी का हमारा क्या, SI यूनिट, ये वेलोसिटी की SI यूनिट और डिवाइड बाय टाइम टेकन की SI यूनिट, ठीक है। तो वेलोसिटी का SI यूनिट, और यहाँ पर ये भी देखो ये v माइनस u है, तो v माइनस u में अगर हम इसकी SI यूनिट लें मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, इसका भी मीटर पर सेकेंड लें, तो मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो SI यूनिट हुआ वो क्या हुआ, 0। ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको और क्लियर करते हैं, देखिए जैसे, ठीक है, हमारे पास एक मीटर है, ठीक है, 1 मीटर ये लेंथ, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है 5 kg, है ना। अब इसको जो ऐड करोगे तो 5 और 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा केजी, क्या समझ रहे हो ना। तो क्या इसको कर पाओगे क्या, आंसर है नो, समझ रहे हो ना। ये मीटर है, ये एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारा केजी है, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। तो किसी हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने लिखा हमारे पास है 5 मीटर माइनस 2 मीटर, ये, तो अब यहाँ पर आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मीटर। अब आपने सब्ट्रैक्ट किया, समझ रहे हो ना। अब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मीटर यानी लेंथ है। ये कौन सा है फिजिकल क्वांटिटी, ये भी है मीटर यानी लेंथ। तो हमने जब उसको सब्ट्रैक्ट किया, ये है 3 मीटर, तो 3 मीटर आया। अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो गई,
है ना, लेंथ ही हुआ या फिर केजी हुआ। 5 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 3 केजी। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा, ये हमको वही फिजिकल क्वांटिटी देगा जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, वही हमको फिजिकल क्वांटिटी देगा। 5 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, ये सही है ना? तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी, और जो रिजल्ट आया है वो भी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, यानी सब सेम है फिजिकल क्वांटिटी, तो उनके यूनिट भी क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आया? तो ये क्या है? वेलोसिटी, ये भी क्या है? वेलोसिटी, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका मीनिंग ये है मीटर माइनस मीटर इज इक्वल टू 0 मीटर। ठीक है, तो ये हुआ मीटर माइनस मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 0 मीटर। ठीक है, तो ये 0 मीटर होगा, ये समझ लो। तो ये m माइनस यम ही होगा, यानी मीटर माइनस मीटर करोगे तो मीटर ही होगा, ऐसे ना। तो ये 5 मीटर और 5 मीटर है, तो हमको वही फिजिकल क्वांटिटी मिली जो हमने दोनों को लिया था, है ना, ये हुआ। अब यहाँ पर m प्लस m 2m है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पढ़े हैं x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x 4x, वो x रहता ही है, बट यहाँ पर क्या होगा? ये 2m नहीं होगा, तो ये हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, ये भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। जब लेंथ से ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा वो लेंथ ही होगा, ये मीनिंग है। तो यहाँ पर ये है वेलोसिटी, ये भी हमारी वेलोसिटी है ना, तो दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों फिजिकल जो क्वांटिटी है वो सेम है, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी होगा, है ना। तो इसका जो एसआई यूनिट है माइनस इसका जो एसआई यूनिट है सेम है, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0, ऐसा नहीं है, ये हमने एग्जाम्पल आपको बताया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का जो हमने एसआई यूनिट रखा है वह यह है चेंज इन वेलोसिटी का एसआई यूनिट। तो चेंज इन वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड ही होगा, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0 नॉट, ये एग्जाम्पल। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है? टाइम, तो टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा मीटर बटे सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये होगा आपका मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, है ना, या फिर हम इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, या फिर हम इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये साई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड पावर माइनस 2 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसको ही बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मीटर, ये इसको मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है हमारा मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये साइन यूनिट एक्सेलरेशन का क्या हुआ? तो ये साइन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से है कि एक्सेलरेशन हमारी कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? इसके साथ मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये है। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में हमको 3 टाइप के मिलते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है और जीरो एक्सेलरेशन मिलता है। किस तरह से मिलता है आइए उसको समझते हैं। देखिए, ये हमारा है इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, यहाँ से हमारी कार स्टार्ट की या बाइक स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पहुँचा, है ना, ये हुआ आपका फिर से
इसकी स्पीड क्या थी 0, अब इसकी स्पीड हो गई 2 और स्पीड जो भी हम लेंगे ये सारी यूनिट में लेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है ओके। तो यहाँ से शुरू किया 0 से बाइक स्टार्ट किए है ना, 1 सेकेंड में हमने देखा यहाँ पर पहुँचा 2 मीटर पर सेकेंड से अब उसकी स्पीड हो गई, फिर यहाँ पर आया 4 मीटर पर सेकेंड आया, फिर यहाँ पर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड आया, फिर यहाँ पर आया 8 मीटर पर सेकेंड आया, फिर यहाँ पर आया 10 मीटर पर सेकेंड आया है ना, फिर यहाँ पर आया ये 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे पहुँचा 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे पहुँचा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ पर आया। ठीक है, तो यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड हुआ, यानी अगर हम बाइक से ही अगर स्कूल के लिए आते हैं, स्कूल के लिए है ना, तो उस समय बाइक की स्पीड 0 स्टार्ट करेंगे, फिर स्पीड 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा है ना, इस तरह से स्पीड बढ़ते 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 बढ़ते, और बाइक ही है तो बाइक की कितनी स्पीड कर सकते हैं, अरे 110 120 जो उसकी लिमिट होगी ना। ठीक है, तो वो हमारे बाइक की एक स्पीड होगी, अब उससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। तो ये है, तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे बाइक की स्पीड है वह मैक्सिमम यानी 10 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है 10 से, तो 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, अब उसकी स्पीड बन गई। अब हमको स्कूल पहुंच रहे हैं यानी पहुंचने वाले हैं, दिख रहा है स्कूल, तो क्या करेंगे, स्पीड 10 ही रहेगा या कम करोगे, कम करोगे। तो ये 10 हुआ है ना, 10 से फिर क्या हुआ 6 हुआ, फिर क्या हुआ 4 हुआ, फिर क्या हुआ आपका 2 हुआ, फिर क्या हो गया 0। ये आप अपने होम से कहाँ पहुँचे, स्कूल, ये स्कूल पहुँच गए अपने बाइक से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस पॉइंट, ये मान लो A है, ये B है और ये C है और ये D। अब A to B जाओ, जब A to B जा रहे हो तो अब बताओ आपकी स्पीड चेंज हो रही है, आंसर है यस, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, ये गिवन डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वेलोसिटी। तो अब ये क्या हुआ, वेलोसिटी हमने देखा वो कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी का क्या नाम है, एक्सीलरेशन। तो ये जो हमारी बाइक है वह एक्सीलरेट हो रही है। ठीक है, अब A to B जो हमारा एक्सीलरेशन है, तो हमने देखा कि हमारी स्पीड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। अब बताओ अगर हम 0 से चलना शुरू किए, अब यहाँ पर पहुँचे है ना, यहाँ पर तो कुछ टाइम कितना लगा, तो टाइम हमने सपोज किया 2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड 0 से 6 मीटर पर सेकेंड आने में 2 सेकेंड लगा। ठीक है, तो अब बताओ एक्सीलरेशन क्या हुआ, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये हुआ हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हुआ हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन कितना लगा है 2 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन क्या हुआ 2 3 जा 6, 3 मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ एक्सीलरेशन। अब ये पॉजिटिव आया एक्सीलरेशन। ठीक है, अब उसके बाद B से आते हैं C तक, B से C तक चलो, अब हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है B है, अब फाइनल कहाँ पहुंचे C, B to C जा रहे हैं। तो B पर जो स्पीड है वो क्या है 10, C पर स्पीड क्या है 10, तो हम B से शुरू करते हैं तो एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो फाइनल एक्सीलरेशन सॉरी फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइड बाय टाइम टेकन, हमने सपोज किया 4 सेकेंड लगा। ठीक है, ये हुआ 4, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हुआ 0 एक्सीलरेशन। ठीक है, B to C। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम C to D पर आते हैं, और यहाँ से यहाँ तक आने में हमको जो टाइम टेकन लगा हुआ है वो हुआ 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो, कहाँ से C to D, C to D, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है वेग 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से शुरू किए थे हम C से शुरू करें, तो ये हुआ 10 और डिवाइड बाय टाइम आपका 5 लगा, तो ये हुआ A इज इक्वल टू -10
डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नेगेटिव एसिलेशन, ये जीरो एसिलेशन और ये आपका पॉजिटिव एसिलेशन। तो एसिलेशन हमको 3 टाइप के मिले, जीरो एसिलेशन भी होता है यस, नेगेटिव एसिलेशन भी होता है यस, और उसके साथ साथ पॉजिटिव एसिलेशन भी होता है यस। ठीक है, तो एक कंडीशन ये है कि आपको पॉजिटिव एसिलेशन मिलेगा, कब मिलेगा? जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो भी कैसा, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, तो आपको पक्का है 100% आपको पॉजिटिव एसिलेशन मिलेगा। और स्पीड आपका हर एक लोकेशन पर, हर एक पोजीशन पर स्पीड कांस्टेंट है, सेम है ना। बी टू सी इनिशियल था 10, फाइनल है 10, 4 सेकेंड लगा तो एसिलेशन जीरो होगा, ये जीरो होगा। अब उसके बाद ये भी हमने देखा एसिलेशन हमारा क्या है -2, ये माइनस एसिलेशन। तो अब इस माइनस एसिलेशन का कुछ नाम है ना, दूसरा नाम, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? निगेटिव एसिलेशन, ठीक है, ये हुआ निगेटिव एसिलेशन। और इसी का दूसरा नाम है रिटार्डेशन, और इसका और दूसरा नाम है डिसेलेरेशन। तो निगेटिव एसिलेशन कह सकते हो, रिटार्डेशन कह सकते हो और डिसेलेरेशन बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने ऐसा सिचुएशन देखा, निगेटिव एसिलेशन मिल रहा है, कब मिल रहा है? जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी वो भी चेंज हो रही है कैसा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना। तो वेलोसिटी कैसी, डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज। यहाँ पर ये कब होगा? जब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो क्या मिलेगा आपको? निगेटिव एसिलेशन, रिटार्डेशन, उसी का नाम है डिसेलेरेशन। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म, तो एसिलेशन क्या होगा, जीरो। और यहाँ पर एसिलेशन आपको क्या मिला, निगेटिव। और यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है वह इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपको एसिलेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव एसिलेशन मिलेगा। ये है हमारा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ एसिलेशन। ठीक है, अच्छा एक बात और है, अगर हम ना बोल दें कि किसी ऑब्जेक्ट का जो डिसेलेरेशन है यानी डी एसिलेशन है वह है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ऑब्जेक्ट का डिसेलेरेशन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिसेलेरेशन आप बोल दिए तो यहाँ पर निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से अगर हम कहें किसी ऑब्जेक्ट की जो एसिलेरेशन है, ठीक है, वह -2 है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो वह निगेटिव एसिलेशन हुआ, तो वहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। एसिलेरेशन है माइनस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यह निगेटिव एसिलेशन है, यह रिटार्डेशन है, यह डिसेलेरेशन है। तो अगर केवल और केवल डी एसिलेरेशन लिखा हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिसेलेरेशन है, तो पक्का है यहाँ पर निगेटिव होगा, है ना। डिसेलेरेशन लिखा है तो निगेटिव नहीं रहेगा, रिटार्डेशन लिखा है निगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव एसिलेशन लिखा है निगेटिव यहाँ पर नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पर निगेटिव आप लगा दिए तो पक्का है इसको आप क्या क्या बोलोगे, ये निगेटिव एसिलेशन है यस, ये रिटार्डेशन है यस, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये डी एसिलेटेड है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। ये है हमारा निगेटिव एसिलेशन। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ये है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से देखिए, ये हम बनाते हैं, ये हमारा है इनिशियल पोजीशन, ठीक है, यानी 0। फिर हमने आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। फिर से अगले 1 सेकेंड में कितनी स्पीड हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में कितना हुआ, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमने क्या देखा, स्पीड इसकी चेंज हो रही है कि ना,
2, 4, 6, 8 ये इस तरह से चेंज हो रही है। तो 1 सेकेंड में कितना स्पीड चेंज हो रहा है? तो आंसर है 2 - 0 2। फिर अगले 1 सेकेंड में कितनी स्पीड चेंज हो रही है? 4 - 2 = 2। फिर अगले 1 सेकेंड में 6 - 4 2। फिर अगले 1 सेकेंड में 8 - 6 = 2। तो हमने क्या देखा? टाइम कैसा है? इक्वल है ना? और जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो भी कैसा है? इक्वल अमाउंट में। तो एसिलेशन हो रहा है ना? तो इस ऑब्जेक्ट में एसिलेशन हो रहा है, वो भी कौन सा एसिलेशन? यूनिफॉर्म एसिलेशन यानी कांस्टेंट एसिलेशन। उसका जो एसिलेशन है वह एक जैसा है हर एक टाइम इंटरवल पर। तो इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। फिर अगला 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ ना 2 मीटर पर सेकेंड का। फिर अगला 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। फिर अगला 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। तो वेलोसिटी चेंज यानी एसिलेशन, और जो एसिलेशन ये है एक जैसा है ना? तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एसिलेशन। क्लियर? ठीक है। तो यही है आपका यूनिफॉर्म एसिलेशन। इफ ए बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, और वेलोसिटी कैसी हो रही है? इंक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट 2 मीटर पर सेकेंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज अ यूनिफॉर्म एसिलेशन। ठीक है। इसका एग्जांपल ये है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को है ना किसी हाइट से छोड़ते हैं तो फ्रीली ड्रॉप होती है, नीचे गिरती है ना? अब फ्रीली फॉल यानी इसको छोड़ा, फ्री फॉल हुआ, गिरा। तो फ्री फॉल का मीनिंग है इसमें एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, एयर उसको आने में रोकेगा नहीं, ये फ्रीली गिर रहा है, ये है ना? तो हम इसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल बॉडी जो होती है वह अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती जाती है, चेंज करती जाती है, तो हम उसको बोलेंगे एसिलेशन, है ना? और कौन सा एसिलेशन? पॉजिटिव एसिलेशन। समझ रहे हो ना? ठीक है। इसलिए ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो कौन सा एसिलेशन? पॉजिटिव एसिलेशन। ठीक है। तो ये हुआ हमारा फ्री फॉल। कोई बॉडी है तो वह कैसा होगा? यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा। ठीक है। अगर हम साइकिल से किसी बेंड रोड से, इंक्लाइनेशन रोड से, है ना, जैसे किसी हाइट से, पहाड़ से हम कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं, है ना? तो उस समय जो साइकिल की स्पीड होगी और हम उस पर अब पैडल नहीं मार रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? चेंज होगी, यानी इंक्रीज होती जाएगी। तो उसको भी हम बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म एसिलेशन। ठीक है। और किसी इंक्लाइनेशन से अगर कोई बॉल हम यहाँ पे ये इंक्लाइनेशन है ना, किसी बॉल को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं तो ये इस तरह से लुढ़कते आती है, वो भी हमारा क्या एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एसिलेशन का। ठीक है। अब यूनिफॉर्म एसिलेशन में जो ग्राफ बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वह कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी और टाइम में अगर स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो तो पक्का है वह यूनिफॉर्म एसिलेशन है। ठीक है। ओके। अब आता है इसका जस्ट अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन का मीनिंग है कि ये जो टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ, नेक्स्ट 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ, अगला 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ, अगला 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ, है ना? तो इसमें से किसी एक या हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं, है ना, या फिर हम टाइम को चेंज करते हैं, तो वह हमारा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। ठीक है। यहाँ पर देखो ये 1 सेकेंड में 2 चेंज हुआ, है ना? तो अब यहाँ पे 2 मीटर चेंज होने में, है ना, 3 सेकेंड लगा। फिर यहाँ पर 2 सेकेंड लगा चेंज होने में। फिर यहाँ पर हमने देखा 5 सेकेंड लगा चेंज होने में। तो हमने क्या देखा? टाइम हमारा कैसा है? अनइक्वल। और जो चेंज हो रही है इसकी वेलोसिटी है, इंक्रीज हो रही है, वो भी कैसा? इक्वल। बट टाइम क्या है? अनइक्वल। तो हमारा जो इस ऑब्जेक्ट का एसिलेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना? या फिर हम टाइम को कांस्टेंट रखें और उसकी वेलोसिटी को डिफरेंट कर दें।
है ना, डिफरेंट तरीके से चेंज हो रहा है ना, तो वह भी हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये हमारा हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो किसी एक को टाइम इंटरवल को आप सेम रखो, स्पीड जो चेंज हो रही है उसको चेंज कर दो, या फिर आपका स्पीड जो चेंज हो रहा है वह 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड सेम रख दो और टाइम को चेंज कर दो। पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ, फिर अगला 2 मीटर पर सेकेंड चेंज होने में 6 सेकेंड लगा, फिर अगला 2 मीटर पर सेकेंड चेंज होने में 10 सेकेंड लगा। ये ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, दिस इज ए टाइम, दिस इज वेलोसिटी, है ना, वह कर्व में होगा। तो हम अगर वेलोसिटी और टाइम का कोई ग्राफ है वह कर्व में है तो हम बोलेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी बार से, वी के ऊपर पाई खींच दो, उसको बोलते हैं वी बार इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वी बार इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, है ना, ओके। तो ये हमारे रहे उस टर्म। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। ठीक है, और उसके बाद इसको पढ़िए और क्या छूटा है बताइए। ठीक है, और खूब अच्छे से पढ़ाइएगा। ओके।